इंदौर के विष्णुपुरी में नवदुर्गा गरबा महोत्सव बदलते दौर में सनातन संस्कृति के साथ साथ देश की बेटियों को बचाने का संदेश भी दे रहा है। वार्ड 74 की पार्षद सुनीता सुनील हाड़िया और सुमित हाड़िया के इस अनूठे आयोजन की चर्चाएं पूरे शहर में हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बदलते दौर और इंटरनेट की दुनिया में नवरात्रि पर गरबे का ट्रेंड भी बदल रहा है। कई जगहों पर गरबे के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इंदौर के विष्णुपुरी में मां अम्बे धाम में नवदुर्गा उत्सव समिति पिछले 44 सालों से सादगीपूर्ण गरबे का आयोजन करते आ रही है। यहाँ सनातन संस्कृति का अनूठा संगम देखने को तो मिलता ही है, साथ ही हर दिन समाज के लोगों को सकारात्मक संदेश दिया जाता है। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना का दृश्य जब यहां दिखाया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। जपता हूँ तुझको पुकारूं दिखा के मर के नहीं चलूंगी, कदम मिला के देखो तो मैं साथ में वार्ड 74 की बीजेपी पार्षद सुनीता सुनील हाड़िया और युवा नेता सुमित हाड़िया अटल हाड़िया के प्रयासों से यह गरबा आयोजन अपने आप में सनातन संस्कृति की मर्यादा को संरक्षित करने का संदेश देता है। बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ प्रतिभागी भजनों और आरती पर माता की आराधना करती हैं। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शैली चौहान। आज हम आए हैं गरबा महोत्सव में, अम्बे धाम गरबा महोत्सव में, जहाँ हमारे साथ है रामती सिन्हा जी जो इस गरबे के आयोजक है। चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने पूरा आयोजन किस तरह से किया। तो आपने पूरा आयोजन किस तरह से किया और आप कितने समय से करते आ रहे हैं? पूरा आयोजन आज हमको 40 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर करते हुए। हम 40 साल से अम्बे धाम मंदिर में गरबे हो रहे हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया और इतने सारे लोग भी हैं जो गरबा सीख रहे हैं, तो उनको आपने किस तरह से मैनेज किया? यहाँ पर म्यूजिशियंस आए हैं, उन्होंने ये सब आपने कैसे किया? मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सब लोगों का बहुत सहयोग है, जिन्हें हम बोलते हैं रिश्तेदार, परिवार और स्टूडेंट, समाज के लोग भी हैं और इंटर कास्ट भी है, वो सभी मदद करते हैं। इसके लिए यह भाऊ और विशाल भंडारा मंडल इंद्रपुरी के अंदर होता है। तो आप जैसे कि इतने समय से आपने पूरा ये मैनेज कैसे किया है? इसको मैनेज करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता है राम की सेना के, वो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। वो 1 महीने से तैयारियां करते हैं, गणेश जी बैठते हैं, जब से है सब साथ में मिलके पूरी तैयारियां होती है, इसलिए इतना बहु और इतना विशाल और आज इतना सुंदर गरबा हो रहा है। इस बार आपने गरबे की थीम क्या रखी हुई है? हमारी थीम है आज की छोटी कन्याओं से लेकर जो स्टूडेंट है वो भी गरबा करती है कामन, और जो बड़ी लेडीज है वो भी कामन गरबा करती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरा गरबा किस तरह से आयोजक करते हैं और पूरा किस तरह से संभालते हैं और इनके सहयोगी भी साथ रहते हैं, और ऐसे ही और नए गरबा महोत्सव के लिए आगे जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हमारा गरबा पंडाल पूरी भगवा थीम पे सजा है और हमारे गरबा पंडाल से ये संदेश है कि जो वर्तमान में फिल्मी गानों पर माँ की आराधना हो रही है वो हमारे यहाँ पे प्रतिबंधित है। आरती, गुजराती गरबा और भजन पर हमारे यहाँ पे गरबा हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो आज की जो व्यवस्था है उसमें एक
बालिकाओं के द्वारा जो बंगाल के अंदर जो रेप कांड डॉक्टर का हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक संदेश दिया जा रहा है कि इस प्रकार से जो आज तरह समाज के अंदर फैली है, उसको दूर करने का संदेश आज हमारे मंडल द्वारा दिया जाएगा। अंबेधाम मंदिर में पिछले 44 सालों से गरबे का आयोजन हो रहा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के साथ साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैली चौहान। आज हम आए हैं अंबेधाम गरबा महोत्सव में। हमारे साथ अंबेधाम महोत्सव में जो गरबा आयोजित किए, उनके आयोजक हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप कितने सालों से गरबा आयोजित कर आ रहे हो? गरबा में अंबेधाम, इंदुपुरी, अनंतपुरी और ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, नानक नगर, बारकुआ क्षेत्र का सबसे बड़ा गरबा है ये माँ अंबेधाम मंदिर है। और अंबेधाम मंदिर में 39 साल से हम लगातार गरबे की प्रस्तुति नवरात्रि में दे रहे हैं। इसके अलावा चैत के नवरात्रि में भी यहाँ कार्यक्रम बड़े होते हैं आयोजन। और हमने इस 9 दिन की भक्ति के स्वरूप में तो शहर के अंदर और राष्ट्र में जो चल रहा है नारी शक्तिकरण, इन बच्चियों के माध्यम से हमने एक संदेश दिया है। जो नारी शक्ति एक मजबूत हो, इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और शहर के अंदर शांति बनी रहे। बच्चियाँ यहाँ हमारे यहाँ पूरे प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से आती हैं। सारी बच्चियाँ गरबे करती हैं, कामन गरबा होता है। और गरबे के माध्यम से हमने इस देश के प्रत्येक नागरिक तक संदेश भेजा है कि जो नारी शक्ति के ऊपर दिया हुआ है। एक और हमारा जो संकल्प है, अभी हमारे यहाँ देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे यहाँ के लोक नायक श्रद्धेय कैलाश जी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव और क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जी का एक संदेश था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, वो दिया है बच्चों ने। और उसके बाद स्वच्छ भारत पे दिया हुआ है और एक जल के ऊपर दिया हुआ है ना। यही संदेश दिया हुआ है हमारे बच्चों ने। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने इस पूरे गरबा महोत्सव में संदेश दिया है। और आगे हम जानते हैं कि और क्या क्या खास माता जी के जैसे बिठाई आपने तो अनुष्ठान कैसे किए और उनका 8 दिन 9 दिन क्या क्या होगा? हम चैत्री नवरात्रि में भी अनुष्ठान करते हैं और अर्चना होती थी हमारे यहाँ पर 9 दिन। चैत्री नवरात्रि में भी पूरी अर्चना चलती थी और अभी भी हमारे यहाँ भजन 9 दिन चलते हैं, ताकि मूर्ति को जागृत करने के लिए अर्चना और पूजा पाठ की पूरी अच्छे से विधि विधान से होती है। और रात शाम को पंडित जी आते हैं, उन लोगों की भी उनका पूरा पाठ किया जाता है माता जी का। जैसे कि आपने देखा कि ये कितने अच्छे से इस गरबा महोत्सव में मैसेज दिया है कि पेड़ पौधे लगाइए, नारी शक्ति का अच्छा उदाहरण दिया है। और ऐसे ही आप हमारे साथ और भी गरबा देखने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। कुल मिलाकर इंदौर शहर में एक तरफ जहां गरबे के बड़े बड़े आयोजन में फुहारता देखने को मिलती है, वहीं इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र स्थित विष्णुपुरी में नवदुर्गा उत्सव समिति का गरबा आयोजन काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।